अगर हमारे नाजरीन को भी बता दें कि साकिब निसार साहब ने जो मतलब आपने कहा कि उसका एंड ये था, जो मैंने देखा, ट्वीट किया, लोगों को भी दिखाया हमने, आपके नाम पर रेड पेंसिल से शायद कांटा लगाया। मैं मतलब अगर मैं गलत लफ्ज नहीं कह रहा तो सर क्या कहानी है उसके पीछे, गलत कांटा लगाने के पीछे सर? ये लाल कांटा। 13 जुलाई 2013 की बात है, जिस दिन मैंने परवेज मुशर्रफ की बेल जो है बिफोर अरेस्ट डिक्लाइन की थी और मैंने उसके अरेस्ट का ऑर्डर किया था। इनिशियली पुलिस सब मैनिपुलेशन के बावजूद जो पुलिस वहां पे हाजिर थी उन्होंने उनको पकड़ भी लिया, लेकिन उस वक्त आर्मी के कमांडोज भी आए हुए थे, कोई 250-300 के करीब, वो उनको छुड़ा कर ले गए। खैर उसी ऑर्डर के नतीजे में फिर वो उनको गिरफ्तार तस्वर किया गया, उनके घर को जो है वो सब जेल करार दिया गया, चक शहजाद वाला जो उनका घर है। तो उसमें तो नेक्स्ट डे जो है हमारी वो इफ्तिखार चौधरी साहब मोहतरम के दौर में एक लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, और वो जो जुमे वाले दिन डिनर से शुरू होती थी, और जब जिस दिन मैंने बेल डिक्लाइन की वो जुमरात थे, जुमे को वो था शाम को जब हम जा रहे थे उधर, तो मेरे उस वक्त के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब थे। तो ये सीढ़ियां चढ़ते हुए साकिब निसार साहब और इकबाल हमीदुर रहमान साहब इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने साकिब साहब ने पूछा इकबाल हमीदुर रहमान साहब से, जी ये कौन है आपका शौकत सिद्दीकी? तो उन्होंने बताया सर ये पीछे आ रहे हैं। इतनी देर हम वो पंडाल में पहुंच गए तो इन्होंने बड़े मुतकबराना लहजे में और जेस्चर्स के साथ मुझे कहा कि ओए आराम से चलो ना, क्यों सबकी नौकरियों के पीछे पड़ गए हो? तो मैंने कहा सर 64-65 साल हो गए, नौकरियों की फिक्र ही कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान की भी कुछ फिक्र कर लेनी चाहिए। तो वो उनको बड़ा बुरा लगा मेरा ये कमेंट, और इत्तेफाक से चीफ जस्टिस साहब बाकी 2-3 सीनियर जज साहबान के साथ वो आ गए वो पंडाल में। तो मैं थोड़ा फासले पे, अभी हम इकट्ठे ही थे, तो उन्होंने दूर से मुझे देखा तो मुझे कहा कि ओ सिद्दीकी यार, ये जो तूने कल ऑर्डर किया है ना, ये मेरे समेत कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं कर सकता, ये तेरी दिलेरी है। तो वो इनको फिर बड़ा और महसूस हुआ साकिब साहब को कि जी मैं इसको रेप्रीमांड कर रहा हूँ, और मैं अपने लिहाज से वो उनका ये ख्याल होगा कि मैं इसको समझा रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब जो है इसको बकअप कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उस दिन से फिर साकिब निसार साहब ने ना मेरे नाम के गिर्द जो है रेड सर्कल लगा लिया कि चलो मेरा जब मौका आएगा ना फिर मैं तुम्हें देखूंगा। और जाहिर है उन्होंने वो जो चीज जहन में थी उसका बदला लिया मुझसे, उसका बदला लिया और उनकी नजर में उन्होंने उन्होंने उस दिन आपका कांटा लगाया। सर आगे जाके इसी जमन में एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले सर मुझे जरा ये बताएं, ये साकिब निसार साहब के वैसे तो बड़े जराइम है जो अब हम देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आप सबसे बड़ा जुर्म क्या समझते हैं? और क्या रिटायरमेंट के बाद भी साकिब निसार साहब ने पंजाबी के अंदर जी अन्नी पाई हुई है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर? देखें जी अगर आप ये नहीं कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से मेरी रिमूवल की या मुझे बाकी रेफरेंसेस में इन्वॉल्व किया, मैं इस वजह से नहीं कह रहा। मैं हकीकत में आपको ये बात बता रहा हूँ कि जितना नुकसान हमारी जुडिशरी को मियां साकिब निसार ने पहुंचाया है, वो शायद हमारे पिछले जो उनको वो 2018 में वो रिटायर हुए गालबन दिसंबर जनवरी में, तो उस वक्त तक कोलेटरली इतना डैमेज नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर साकिब निसार साहब ने अकबर परवरी की, उन्होंने बाकी बहुत से मामलात किए, उन्होंने फौज वालों के साथ एक मिल के साजिश की, वो फौज वालों की एक्सेस में थे, बहुत से और चीज़ें हैं। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूँ कि उनके बतौर चीफ जस्टिस किए हुए फैसले अगर आप मेरे सामने ला के रखें और मुझे ये कहें कि जी कि आप इसमें से ये बताएं कि किस केस में क्या कंसिडरेशन थी, मैं एक एक केस का आपको बता सकता हूं कि इस केस में क्या कंसिडरेशन थी उनका ये फैसला करने के लिए। एक एक केस में बता सकते हैं। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो सर जब कभी इस्लामाबाद आए ना, तो सर वो सारे केस इकट्ठे करके लेके आऊंगा, आपके साथ आमने सामने बैठ के ये आप लोग आपसे ये
जरूर मैं तो करेंगे। बल्कि आप बल्कि उनको भी दावत दें, साकिब निसार साहब को, कि वो भी आके सामने बैठे, मैं उनके सामने उनको बताऊंगा। सर वो तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं वो सारे केस जरूर लेके आऊंगा इंशाल्लाह ताला, और जल्द आऊंगा, और आपसे जाहिर है मिलना है, ये बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश भी है। तो वेरी यू सून मोस्ट इंशाल्लाह ताला आपके आपके सामने आकर बैठेंगे, और वो जी केस इंशाल्लाह। ये वाला जो एक एक प्रोग्राम पूरा करेंगे, ताकि दुनिया को पता लगे कि साकिब निसार साहब क्या क्या करके गए। सर पहले तो साकिब निसार को समझ आती थी कि इमरान खान से लालच था, वजीर आजम बनाना था। अब इमरान खान साहब के वो इतने मतलब हमदर्द क्यों है कि वो हर हाल में इमरान खान को इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इमरान खान के वकील को सलाह मशवरे दे रहे हैं, क्या कहां कब कैसे सर? असल में इमरान खान साहब ने उनको वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, लारा लारा लगाया हुआ है उसका, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट ऑफ वो पाकिस्तान का। जी जी जी, और इसलिए वो उनकी जो फुर्तियां हैं या उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस लेवल पे देखें ना, हमारा इख्तलाफ जो है वो आसिफ सईद खोसा साहब के साथ भी था, गुलजार साहब के साथ भी था, बाकी भी जिन लोगों के साथ था, लेकिन वो लोगों का कोई अभी आपको कहीं पे नजर आता है कि किसी जगह वो पब्लिकली या इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो? वो सियाने हैं। उन्होंने कहा कि बस ये जो रिटायरमेंट हो गई है, ये जो बची खुची अब इज्जत है, उसके साथ बाकी जिंदगी गुजारें। ये तो अब साकिब निसार साहब तो चौक में अपने आप को खड़ा करके बरहना हो गए, और हर आने जाने वाला जो है, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा जो है, वो उनके ऊपर ठट्ठे और मजाक कर रहा है। तो ये एक बहुत तकलीफ दे अमर है कि एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो जमीनी तौर पर सबसे बड़ा ओहदा है, उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस के पास या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, हाई कोर्ट के जज के पास अल्लाह ताला ने इंसानों की जिंदगियां लेने का भी इख्तियार दिया हुआ है। इख्तियार। और ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, सदर के खिलाफ कोई उसकी टेन्योर के बाद या उसके जो प्रोटेक्शन है उसको हासिल, इम्यूनिटी, उसके बाद कोई चीज कर सकते हैं, और कोई नहीं ये कर सकता। देखें ना, अभी पार्लियामेंट ये चाह रही है कि हम 3 जजेस को जो है वो तलब करें, ठीक। उसके लिए उनको कानून साजी करनी पड़ रही है। तो इतने बड़े मनसब और इतनी इज्जत वाले, इतने एहतराम वाले मनसब के बाद, चले जो भी आपसे भूल चूक हुई, जो भी कंसिडरेशन थी, अकबरा परवरी थी, बाकी कोई चीज़ें थी, अल्लाह से माफ़ी मांगें, और पाकिस्तान की कौम से भी माफ़ी मांगें, और फिर आप और अल्लाह ताला के दरमियान चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप जो जो अपने आप को जो है एक्सपोज करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपकी जो चीज़ें हैं मुतनाज़ा, वो बाहर आती जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है, बाहर आती जाएंगी। मैंने सर आपको एक क्लिप सुनाना है, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने आपका आज जिक्र, वैसे वो आपका जिक्र करते रहते हैं, आपको कोट करते रहते हैं, आपका हवाला देते रहते हैं, उन्होंने आज फिर आपका जिक्र किया। मैं अगर आपको क्लिप सुना दूं तो फिर इस पे आपसे सवाल करूंगा। सर ये क्लिप उनका जरा सुन लीजिएगा सर। नहीं दे सकता जी। फिर साकिब साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने कानून को वायलेट किया है, उन्होंने आइन को वायलेट किया है, और दूसरे जो भी लोग आइन को, कानून को वायलेट करते हैं, वो सीधा जेलों में जाते हैं। तो कोई अगर अपनी चीफ जस्टिसशिप के ज़माने में साकिब निसार साहब ने जो काम किए हैं, वो देख लें। अभी शौकत सदीकी साहब जो कल टेलीविज़न पे आए हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं अब, और उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया है। अब साकिब निसार साहब किस किस चीज़ का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं लोगों के साथ, और मुल्क के साथ जुल्म किए हैं, सिर्फ लोगों के साथ। सर साबिक वज़ीर साहब की जो गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि साकिब निसार साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, जाहिर है, जिसमें आप भी एक 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 आपके साथ जो ज्यादती जुल्म हुई वो भी एक हिस्सा है। सर
कार्रवाई देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब तो उस पार्टी के कायद है जिनके भी हुकूमत है, तो क्या साकिब निसार साहब को इतनी बड़ी ताकत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती? देखिए जी, सिर्फ साकिब निसार साहब के खिलाफ नहीं, जो उनके साथी जजेस थे जो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के साथ एंड्स इन ग्लव्स थे, ग्लव या जो भी इसको, सॉरी मैं वो भूल गया, जो भी उसमें शामिल थे सारी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट की थी जी कि आप इनको तलब करें और इस मैंने जो बातें की हैं इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन पर बनाएं, और अगर मेरी बातें गलत हैं तो मुझे आप बेशक डी चौक में फांसी दे दें, लेकिन अगर मेरी बातें सच हैं तो फिर मुझे सिर्फ ये बताएं आप इनके खिलाफ क्या करेंगे। मैंने कल भी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि जी पार्लिमान कमीशन बनाए, और पार्लिमान के बनाए हुए कमीशन के सामने मैं पेश होकर जो मैंने बातें उस वक्त की थी 21 जुलाई 2018 को, और जो बाद में मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दी, मैं वो बातें ऑन ओथ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये देखें ना, पार्लियामान अपने इंडिपेंडेंस की बात तो वो कर रही है, तो अब पार्लियामान को एक कमीशन बनाना चाहिए इन चीजों के हवाले से। बिल्कुल ठीक। वो अब चाहे उसमें साकिब निसार साहब आते हों, आसिफ सईद खोसा साहब आते हों, कमर जावेद बाजवा साहब आते हों, फैज हमीद साहब आते हों, कोई और आता हो, जब एक चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है और जिसके ऊपर अब जो मुल्जमान हैं वो सारे के सारे मुल्जमान जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुके हैं मुख्तलिफ पैराए में मुख्तलिफ तरीके से। तो अब मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से जिसने अपने कैरियर को एट स्टेक लगाया, अपनी लाइफ को एट स्टेक लाया, अपनी फैमिली की लाइफ को एट स्टेक लगाया, मैं पिछले 4.5 साल से एक किस्म का बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो वो इसलिए तो नहीं था कि मैंने कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, उसका पर्पस यही था कि मेरे मुल्क में जो है आइन की बालादस्ती हो, जो आइन को तोड़ने वाले हैं, आइन को तोड़ना सिर्फ ये नहीं है कि आप मार्शल लॉ लगा दें, आइन को मुख्तलिफ तरीके से एब्रोगेट किया जाता है, सबवर्ट किया जाता है, या उसको जिसको हम कहते हैं तोड़ा जाता है, तो उसमें होना चाहिए कार्रवाई। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को वो शरीके जुर्म रहे और उसके बाद रिटायरमेंट ले सारे बेनिफिट्स ले ले और उसके बाद वो कहे कि हाँ जी उस वक्त मैंने ये गलती की या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह के लोगों को तो वैसे ही जो है वो सेठ वकार साहब वाली जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हुए डील करना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा तो एक सवाल